दोस्तों जावा स्क्रिप्ट की इस सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट नेस्टिंग। मतलब ऑब्जेक्ट की नेस्टिंग कैसे होती है ना। ऑब्जेक्ट की नेस्टिंग यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना। अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी बनाई थी, ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बनाए थे। अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लेट obj1 और इसको मैंने दे दिया न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बन गया एक ऑब्जेक्ट मेरा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मेरे को दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं ऐसे बनाऊंगा obj1 डॉट obj1 डॉट और यहां पे मैं बना देता हूं obj2 इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। अब इसका अगर मैं डायग्राम देखूंगा तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। यहां पे मेमोरी में है ना, मेमोरी में यहां पे एक रेफरेंस होगा, राइट। ये एक रेफरेंस रहेगा मेमोरी में और इस रेफरेंस का नाम है obj1, राइट। ये क्या करेगा? obj1 पॉइंट करेगा किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को obj1 पॉइंट कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक रेफरेंस होगा जो कि होगा obj2 और ये पॉइंट करेगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। इस तरीके से यहाँ पे इसका मेमोरी डायग्राम बनेगा। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, है ना। विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोगों ने इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग आ गए और यहाँ पे हम लोग इस पूरे ऑब्जेक्ट को वन बाय वन ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 9 पे यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ना। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है कॉलेज नाम का। ठीक है, ये कॉलेज नाम का मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। इस कॉलेज वाले ऑब्जेक्ट में मैंने एक प्रॉपर्टी रखी है नेम, राइट, जिसका नेम मैंने रखा है भोपाल कॉलेज। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मैंने रखी ईयर, जिसका नेम मैंने रखा है 2014। ठीक है, तो क्या होगा, मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा। हमारे पास जो मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। इस एक मेमोरी, ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो क्या हो जाएगा? इस ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो हो जाएगा यहाँ पर कॉलेज। ये कॉलेज नाम का हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इस यहाँ पे फिर क्या होगा, दो वेरिएबल होंगे, एक नेम होगा और एक जो वेरिएबल है वो ईयर होगा। ये दो वेरिएबल हो जाएंगे और फिर इसके अंदर एक डिपार्टमेंट नाम का रेफरेंस बनेगा और ये डिपार्टमेंट नाम का जो रेफरेंस होगा वो क्या करेगा? पॉइंट करेगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, राइट। और वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर एक नेम होगा, राइट। जो डिपार्टमेंट होगा उसमें डिपार्टमेंट में नेम होगा डिपार्टमेंट का और एचओडी का नेम होगा। तो दो वेरिएबल उसके अंदर होंगे। ठीक है, और क्या करेगा कि ये हमारा जो रेफरेंस है, ये जो हमारा रेफरेंस है डिपार्टमेंट, ये इसको करेगा पॉइंट और ये हमारा हो जाएगा डिपार्टमेंट रेफरेंस। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कॉलेज नाम का वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल जो कॉलेज नाम का वेरिएबल है। ये ईयर नाम से एक वेरिएबल है जो कि दूसरा वेरिएबल यहाँ पे है। फिर इसमें जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो कैसे बनाया? कॉलेज डिपार्टमेंट, मतलब कॉलेज का नाम यहाँ पे आना पड़ेगा। तो कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट, तो कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट है तो डॉट डिपार्टमेंट
और न्यू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बना और इसका नाम जो है, जो न्यू ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा, इसको पॉइंट करेगा रेफरेंस। ठीक है, ये डिपार्टमेंट डिफरेंस, इसके अंदर दो वेरिएबल बनेंगे जिसमें एक की वैल्यू होगी एमसीए डिपार्टमेंट और इसका जो एचओडी है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसकी वैल्यू यहाँ जाएगी। अब इसको कंसोल लॉग कराया मैंने कॉलेज, तो कॉलेज में ये पूरा स्ट्रक्चर प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, फिर कॉलेज डॉट नेम हम करेंगे तो यहाँ पे भोपाल कॉलेज वैल्यू आनी चाहिए, कॉलेज डॉट ईयर करेंगे तो 2014 आना चाहिए, कॉलेज डॉट डिपार्टमेंट डॉट नेम करेंगे तो एमसी आना चाहिए, और कॉलेज डिपार्टमेंट एचओडी करेंगे तो डॉक्टर राहुल शर्मा आना चाहिए। तो ये किस तरीके से चलेगा ये हम देखते हैं। ये यहाँ देखिए आप, ये पूरा इसी तरीके से आ रहा है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट में आप देख रहे हो फिर से एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आया, डिपार्टमेंट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आया, यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे ईयर हो गया, और यहाँ पे प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट की नेस्टिंग कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नेस्टिंग तो हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन अब चैलेंज ये है कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फेच कैसे करेंगे। मतलब इस ऑब्जेक्ट को हमको लूप लगा के फेच करना पड़ेगा, फॉर लूप लगा के इस ऑब्जेक्ट को मेरे को फेच करना पड़ेगा। तो मैं क्या कैसे फेच करूंगा, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा के और फॉर लूप लगा के, और ये जो चैलेंज है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट की वैल्यू फेच करनी है, वो तो इसका मैंने एक एग्जांपल, नया एग्जांपल फाइल बनाई मैंने, और ये पूरा एग्जांपल इधर मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से मैंने कंसोल लॉग को हटा दिया। तो अब हमारा टास्क ये है एग्जैक्टली कि ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे मैंने कॉलेज को प्रिंट किया, तो ये कॉलेज आ गया कंसोल डॉट लॉग करने के बाद। अब कंसोल लॉग जो कॉलेज है मेरा, मैंने इसको एग्जाम्पल को रन किया, तो ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिख रहा है। इस ऑब्जेक्ट में मेरे को सारी वैल्यू प्रिंट करवानी है, जैसे ये एचओडी नेम, भोपाल कॉलेज और ये ईयर, ये सारी वैल्यू जो है मुझे फॉर लूप से फेच करना है और उसको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लूप का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर लूप। तो मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया यहाँ पे। फॉर लूप लगाने के बाद में, चूंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो किस तरीके से वहां पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये किया लेट, और लेट में मैंने की एक वेरिएबल ले लिया, की इन कॉलेज, की इन कॉलेज। ये जैसे मैंने की इन कॉलेज लिया, तो क्या होगा कि सारी की, मतलब नेम ईयर डिपार्टमेंट, ये सब इसके अंदर आ जाएगी, कॉलेज के अंदर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये की के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी है, ये आप देख रहे हो डिपार्टमेंट की। तो डिपार्टमेंट की क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो हमको वो चेक करना पड़ेगा कि ये जो की है वो एक ऑब्जेक्ट है क्या। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एक लूप और लगेगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये प्रिंट कर देंगे हम लोग की को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया एफ। अब हम लोग ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो उसके लिए हमको एक टाइप ऑफ ऑपरेटर प्रोवाइड किया है जावास्क्रिप्ट ने। हमको सिंपल टाइप ऑफ लिखना है, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के बाद हमको लिखना है कॉलेज, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर हमने जो वैल्यू की फेच की है वो लिखना है। इजिकल टू 3 बार लगाना पड़ेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, एक लूप और चलेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो एल्स में प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो एल्स में ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हम लोग एल्स में चले जाएंगे। ठीक है, और एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एल्स में तो हम लोग सीधी सीधी वैल्यू प्रिंट कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग और की और वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग में जाता हूं, तो मैंने पहले एल्स को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लगाया, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में मुझे क्या प्रिंट करना है, की। अभी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो की प्लस, और यहाँ पे हम लोग कूलन से इसको सेपरेट कर देते हैं, फिर यहाँ प्लस लगाता हूं मैं,
कॉलेज जो कि है मेन ऑब्जेक्ट और कॉलेज के अंदर की, तो ये प्रिंट हो गया यहाँ पे कॉलेज की, राइट। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर लगेगा एक लूप, तो मुझे लगाना पड़ेगा फॉर लूप। और फॉर लूप में चूंकि ये ऑब्जेक्ट है पूरा, है ना, तो इसको भी लेना पड़ेगा एक वेरिएबल में। तो मैंने लिया लेट आई इन, और लेट आई इन क्या, ये पूरा, मतलब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पूरे की जो की वैल्यू है वो आ जाएगी आई के अंदर, ठीक है, वो आई के अंदर आ गई। और हम इसके अंदर गए, ये जो वैल्यू है वो आई के अंदर आ गई, और आई के अंदर हम लोग गए तो हम लोगों ने फिर क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में हम लोगों को x, यहाँ पे आई, ये प्रिंट करना पड़ेगा आई, फिर प्लस, प्लस के बाद में सेपरेटर, जो हमने सेमी कॉलम लिया है, यहाँ पर कूलन लिया है, तो कूलन रख देंगे हम लोग। फिर हम लोग प्लस करेंगे, और प्लस के अंदर हमको ये पूरा लेना पड़ेगा, और इसके बाद आई भी लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की है नेस्टिंग। तो इसको कॉपी किया, इसको यहां मैंने पेस्ट किया, और इसके बाद यहाँ पे मैंने आई को प्रिंट किया, ठीक है, ये हुआ। और फिर कंसोल लॉग बंद, सेमी कॉलम बंद। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने इस पूरी वैल्यू को किया फैच, ठीक है। अब इस कंसोल को मैं हटा देता हूं, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग इस एग्जांपल को रन करते हैं, तो मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया, ठीक है, कंसोल पे गया, यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, कंसोल पे गया तो देखिए नेम आया, ईयर आया, डिपार्टमेंट आया, ये डिपार्टमेंट की वैल्यू आई। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट की नेस्टिंग कर सकते हैं। और ये जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है ये हमारे बहुत काम आएगा। इससे हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट है क्या, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो एक लूप और चलाएंगे, और अगर वो सिंगल ऑब्जेक्ट है तो एक लूप चलाने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट की नेस्टिंग करते हैं, और उस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा को हम लोग फेच करते हैं।